हमारे भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पास कर दिया न्यू इनकम टैक्स स्लैब। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। और एक बहुत ही बड़ा चर्चा अभी चल रहा है इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, ऐसा क्योंकि हर साल आप सभी जानते हैं कि न्यू बजट पास किया जाता है कि एक साल में सरकार क्या क्या नया बदलाव करने जा रही है, क्या क्या करेगा। पूरा साल का बजट पास कर दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, जहां पर निर्मला सीतारमण ने जो बात किया है न्यू इनकम टैक्स स्लैब को लेकर। ऐसा बहुत सारे लोगों को डाउट है कि अभी जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ही बड़ा खुशखबरी दिया है कि पहले का जो इनकम टैक्स तो जो था वो बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा था, लेकिन अब उस पर कम कर दिया गया है, रिलीफ कर दिया गया है। आप देखिए इनकम टैक्स ये इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये जानना आपके लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इम्पैक्ट करता है। देखिए वैसे तो पार्लियामेंट में बहुत सारे बजट को लेकर के और भी चर्चा किया जाता है, परंतु ये जो इनकम टैक्स स्लैब जो होता है ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा होता है, क्योंकि आपके टोटल इनकम से ही आप देते हो। क्या आप टोटल आपका जो है टोटल इनकम जो होता है उसका आपका प्रॉफिट का आपके प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, देते हो इनकम टैक्स। अगर नहीं दोगे तो यू आर लायबल टू पनिश्ड, ओके ना। तो यहाँ पर देखिए कि इनकम टैक्स जो है आम आदमी को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो इस बार 2023 में जो है वो एक बड़ा खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स देते हैं, और सबको देना ही चाहिए। और देखिए अब ये मिडिल क्लास के जो फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बड़ी राहत है। अब इसके बारे में जानते हैं कि पहले का इनकम टैक्स स्लैब क्या था और अभी का इनकम टैक्स स्लैब क्या है। हर साल इनकम टैक्स स्लैब चेंज होते ही रहता है कभी ना कभी। तो इस साल जो एक मेजर चेंज देखने को मिला, कहाँ पर, इनकम टैक्स स्लैब पर। तो आइए हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब पर। सबसे पहले आपको जानिए कि इनकम टैक्स अभी जो है नया लागू अभी तक नहीं हुआ है। पास तो कर दिया गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं कि इनकम टैक्स कोई भी जो होता है उसका एक ईयर होता है, वो होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो जाएगा ये इनकम टैक्स स्लैब, ओके ना। उसके बाद ख़त्म जो होगा 2024 में ख़त्म होगा, ओके, 31 मार्च 2024 तक। तो एक साल तक ही चलता है। 1 अप्रैल से शुरू होगा इनकम टैक्स, ठीक है, और ख़त्म होता है 31 मार्च को ही ख़त्म होता है, ओके। तो अभी समझिए कि मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स स्लैब वो होता है जहाँ से आपको पता चलता है कि आप कितना कमा रहे हो और आपके अर्निंग के हिसाब से आप कौन से स्लैब में जाते हो। जैसे एग्जाम्पल, आप अगर 10 लाख कमाते हो तो आप इस स्लैब में आओगे और आपको 20% आपको देना पड़ेगा पैसा। किसको? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो लेकिन भी आप नहीं दे रहे हो टैक्स, तो आप टैक्स चोरी कर रहे हो। यही होता है टैक्स चोरी। और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपने 10 लाख कमाते नहीं हो, 10 लाख कमा रहे हो करोड़ों रुपया, लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हो ऐसा, तो आप को सजा हो सकता है, ठीक है। इसके पनिश किया जा सकता है आपको। आप इनकम टैक्स चोरी कर रहे हो तो वो पैसा आपको रखना नहीं है। आप कितना भी कमा रहे हो आपको टैक्स देना है। चलिए हम बात करते हैं कि टैक्स रिलेटेड 2022 का 23 का और कन्फ्यूजन जो है 3 लाख को लेकर के कि 3 लाख अभी सरकार फ्री कर रहा है और 7 लाख फ्री कर रहा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले के स्लैब को जानिए, इस स्लैब होता क्या है उसको समझिए। 3 तरह का स्लैब भी बताऊँगा शॉर्ट में, ठीक है। देखिए पहले 2022 का स्लैब है, ठीक है, जहां पर 0 से लेकर, ठीक ना, 2.5 लाख तक, ठीक ना, 2.5 लिखे 2.5 लाख तक अगर कोई व्यक्ति जिसका मंथली इनकम 2.5 लाख है तो उसको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। जो कमा रहा था 2022 में तो उसको देना नहीं पड़ता है। लेकिन जस्ट अपोजिट अभी जो है 2023 में यह रिलीफ दे दिया गया कि अब कोई व्यक्ति जो 0 से लेकर 3 लाख तक कमा रहा है तो क्या है, उसको 0% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 50,000 रुपया आपका बचत हो गया। 50,000 पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया। पहले 2.5 लाख कमाते थे तो देना पड़ता था इनकम टैक्स, लेकिन अब जो है 3 लाख पर आपको 3 लाख भी कमाते हैं तो इनकम टैक्स 0 देना पड़ेगा, ओके। इस तरह का ये डिफरेंस है 2022 और 2023 में। इसमें भी आएंगे, ठीक है ना, वेट करिए। ये 7 लाख का कॉन्सेप्ट क्या है बताएंगे आप लोगों को, ओके।
ये 2.5, तो ये देखिए 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कोई कमा रहा था 2023 में, तो उसको 5% देना पड़ता था। लेकिन जस्ट अपोज अभी 3 से 6 लाख हो गया, देखिए 1 लाख बढ़ गया, यहाँ पर 1 लाख बढ़ गया, यहाँ पर 1 लाख बढ़ गया, तो 5% आपको देना पड़ेगा। मतलब 6 लाख भी कमाओगे तो 5% देगा, और 6 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा कमाओगे तो आपको देना पड़ेगा 10%। उसी तरह से 2022 में था 5 से लेकर 7.5 लाख कमा रहे हो तो आपको 10% देना पड़ता था। अभी आपको 6 से 9 लाख कमाओगे तो आपको 10 लाख रुपया 10% देना पड़ेगा। अभी ये रिलीफ है। उसके 7.5 से 7.5 से 10 लाख था तो 15% देना पड़ता था 2022 में, लेकिन अभी 9 लाख से 12 लाख है जहां आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको। उसी तरह 2022 में क्या था, 10 लाख से 12.5 लाख, आपको 12.5 लाख के बीच में अगर कमाते हो तो आपको 20% आपको देना पड़ेगा टैक्स, इनकम टैक्स को। और अभी जो है आपको क्या है, अभी जो है देखिएगा 12 से 15 कमा रहे हो तो 20% देना पड़ेगा, ये अच्छा बात है। 25% कॉन्सेप्ट गया, 12.5 से लेकर 15 तक जो है, जो कमाता था पहले 2022 में, ओके ना, उसको 25% देना पड़ता था। तो सोचिए कितना रिलैक्स है, वो 25% का कॉन्सेप्ट गया, देना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हो तो आपको 30% देना पड़ता है इनकम टैक्स। 15 लाख से ऊपर, मतलब आप 16 लाख कमाओ या 17 कमाओ या 18 कमाओ या आप 1 करोड़ कमाओ, ठीक ना, 1 करोड़ हो जाए, ठीक है, या 2 करोड़ हो जाए या 10 करोड़ हो जाए, तो आपको इससे ज़्यादा जब जितना भी जाएगा उससे आपको 30% आपको देना पड़ेगा आपके इनकम से। किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो आप टैक्स चोरी करते हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर में आएगा, रेट मारेगा, बिना कोई इंफॉर्मेशन के, बिना कोई नोटिस के घुस जाएगा, आपका घर तोड़ेगा और बोलेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपकी संपत्ति तो 10 लाख है और आपकी प्रॉपर्टी कितना है, आपका 10 करोड़ की है, तो कहां से आया? मतलब आप इनकम टैक्स छुपा रहे हो। आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो लेकिन करोड़ों में टैक्स नहीं दे रहे हो, करोड़ों का इनकम टैक्स, 10 लाख में टैक्स दे रहे हो, तो ज़्यादा कमाओगे तो इनकम टैक्स रेट मारेगा और आपको संपत्ति जब्त कर लेगा। इसी तरह से नेता लोग जो करते हैं इनकम टैक्स छुपाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये हो गया इसका नया स्लैब, 2 तरह का इनकम टैक्स। तो आप देखिए यहाँ पर 2000 ये 7 लाख का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 0 से लेकर 7 लाख अगर कोई कमाता है, अगर इसकी अर्निंग 7 लाख है, मंथली ईयर 7 लाख जिसका है, तो अगर इसमें सिटीजन के पास ऑप्शन है कि आप इस इनकम टैक्स के हिसाब से पेमेंट कर सकते हो इनकम टैक्स को, और इस हिसाब से भी पेमेंट कर सकते हो। इसमें डिफरेंस क्या है अभी समझिएगा। देखिए 0 से 7 लाख कोई कमाता है तो उसको 0% देना पड़ेगा टैक्स। 7 से 9 कमाता है तो 5 लाख, 9 से 12 कमाता है 10%, ठीक है। उसके बाद 12 से 15 कमाता है तो 15%, और 15 से 20 कमाता है तो उसको 20%, और 20 लाख से अबव 30%। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। बताते हैं कि अगर मान लीजिए आप 2 तरह का इनकम टैक्स है, आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो। अब इसमें डिफरेंस क्या है समझिएगा, बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए जो व्यक्ति कमाता पहले क्या होता था कि इसकी इनकम टैक्स बचाने के लिए वो क्या करता, सेविंग करता था, कहीं पर वो इन्वेस्ट करता था पैसा, ठीक है। तो कहीं पे मान लीजिए किसी के स्कूल को फी देता था, अपना कोई अपना हेल्थ से इंश्योरेंस कराता था, तो वैसे में क्या होता था, ठीक है ना, वैसे में आपका इनकम टैक्स कम हो जाता था। मतलब कि आप पर्सनल खर्चा दिखाते थे तो वो इनकम टैक्स कम हो जाता था, लेकिन आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ता था कि आप हेल्थ में खर्चा किए हो, ठीक ना, हेल्थ में क्या किए हो, एजुकेशन में खर्चा किए हो आप पैसा, ओके। तो ये सबका आपको प्रूफ देना पड़ता था, तो इनकम टैक्स उसमें कम आपका हो जाता था क्योंकि आप गवर्नमेंट के फंड में ही आप इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी जो है आप दोनों चीज़ में जा सकते हो, आप इसमें जब जा सकते हो, आप इसमें जा सकते हो। देखिए इसमें जाओगे तो आपको बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए तो आपको जो आप पेमेंट जो सरकार को जो आप देते थे पैसा, सरकार को जो क्या आप दिखाते प्रूफ देते थे कि हम हेल्थ में इतना खर्चा किए, एजुकेशन में इतना खर्चा किए, ठीक ना, हम उसका सेविंग किए, ऐसा सेविंग में इतना खर्चा किए, तो ये सारी चीज़ों आपको दिखाना पड़ता था, तो आपका इनकम टैक्स कम हो जाता था ऐसा, तो आपको डिडक्शन मिलता था। डिडक्शन उसमें क्या होता है, इसमें छुटकारा आपको मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको छुटकारा नहीं देगा, ठीक है। अगर आप कितना भी कमा रहे हो, आप हेल्थ में करो सर्च, हेल्थ में खर्चा करो, आप एजुकेशन में खर्चा करो, आप उसके बाद
हेल्थ में, एजुकेशन में आप सेविंग खर्चा करो, किसी तरह से खर्चा करो, आपको कोई प्रूफ नहीं देना है, कोई कागज नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और डायरेक्ट अगर कमा रहे हो इतना तो आपको इतना में रिलीफ मिलेगा। पहले का इनकम टैक्स ऐसा था, वो एक ही स्लैब था, लेकिन अभी इस तरह का आया, दो है। अगर आप चाहते हो कि इसमें भी पेमेंट कर सकते हो, आप चाहते इसमें पेमेंट कर सकते हो। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझिएगा कि ये है कि अब जो है 7 लाख इसको बढ़ा दिया गया। क्यों? इस सब को हटा दिया। हेल्थ, एजुकेशन, सेविंग, आप कुछ भी करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई प्रूफ नहीं चाहिए हमको। ये सब पहले एक कॉन्सेप्ट था, दिखा रहे थे यहाँ पर कि पहले जो हेल्थ हो गया, एजुकेशन, सेविंग, ये सब हो गया, तो इस वाला जो इनकम टैक्स है यहाँ पर लागू होता था, तो आपका डिडक्शन कम होता था। और सरकार करता था कि आप हेल्थ में खर्चा किए हो तो भाई आप फिजिकली कमज़ोर हो, हेल्थ में खर्चा कर रहे हो तो आप कमा रहे हो कम कपका, तो इसलिए सरकार आपसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेता था। एजुकेशन में खर्चा कर रहे हो तो आपसे सरकार ज़्यादा टैक्स नहीं लेता था। छोड़ो भाई, एजुकेशन में खर्चा हो गया तो छोड़ो, इसका इनकम टैक्स हम लोग कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कम नहीं करेगा आपके साथ। आप कहीं भी खर्चा करो, कैसा भी खर्चा करो, 7 लाख कमा रहे हो तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 0% टैक्स। बढ़ा दिया ताकि आपको यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो उसका 7 से 9 15 कर दिया, 5% कर दिया, 9 से 12 कर दिया, 10% कर दिया, इसी तरह से 20 लाख तक ले गया आपको, ये 30% आपको ले गया। तो अब डिफरेंस ये है कि आपको इसमें फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट जो है अभी क्या चाहती है, देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि अभी दोनों इनकम टैक्स स्लैब इसलिए रखी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें वो कन्वर्ट करके यहाँ पर ले आए, और गवर्नमेंट को इसमें फ़ायदा भी होगा ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपको रिलीफ देती है, जो छुटकारा देती है, उससे आप दूर हटोगे। लेकिन गवर्नमेंट आपको ये भी बढ़ा दी कि इनकम टैक्स बढ़ा दी कि आपको भाई 7 लाख तक आपको फ्री हम लोग इनकम टैक्स नहीं लेंगे, इस तरह का बात हो गया। तो निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो ये बहुत ही बड़ा अपडेट लाई इनकम टैक्स पर ऐसा, ठीक है। तो आई होप कि ये इनकम टैक्स का जो आपकी चीज़ों को समझ में आ गया होगा, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स को, जो 3 लाख का कॉन्सेप्ट था, 7 लाख का कॉन्सेप्ट था, और पहले का इनकम टैक्स कैसा था। ओके, तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी तरह का कोई डाउट्स होगा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। बेसिकली ये वीडियो था हमारा इनकम टैक्स पर लेकर था। ओके, अगर आपको किस तरह का वीडियोस चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे चैनल पर न्यू जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यू जजमेंट आते हैं, नई लीगल नॉलेज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है, लॉ के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ मेरे द्वारा होता है। ओके, तो चलिए वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें हमारे चैनल विजडम आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, जय हिंद।